वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर 6, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में एक स्टोरी मेंशन है, किसकी? सलीमा की। तो इस स्टोरी में क्या बता रखा है? जो सलीमा है, शी इज़ वेरी एक्साइटेड फॉर हर समर कैंप। क्यों? क्योंकि वो मनाली विजिट कर रही है। मनाली कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो जैसे जैसे क्या बोलते हैं, उनकी बस क्लाइम कर रही है हायर एंड हायर। तो वो एक चीज देख रही है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है, लैंडफॉर्म में और वेजिटेशन में चेंजेस आ रहे हैं। कैसे? द नेचुरल जंगल ऑफ द फुट हिल्स कंप्राइजेज। जो नेचुरल जंगल्स थे फुट हिल्स के, यानी जो प्लेन वाला एरिया था फुट हिल्स का, वहां पे शी वॉज नोटिसिंग वहां पे सैल एंड टीक अवेलेबल थे। पर जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ रहा है, शी इज नोटिसिंग कि जो ये सैल और टीक की जो ट्रीज हैं, ये डिसअपियर हो रहे हैं। ठीक है, और जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ रहा है, शी कुड सी टॉल ट्रीज विथ थिन पॉइंटेड लीव्स एंड कोन शेप्ड कैनोपीज। अब ऑब्वियसली जो माउंटेन की स्लोप्स होती हैं, उसपे कौन से टाइप के ट्रीज हमें दिखने को मिलते हैं? दैट इज कॉनिफेरस ट्रीज। कॉनिफेरस मीन्स वो टॉल होते हैं, उनकी जो लीव्स होती है वो थिन और पॉइंटेड होती है, और उनकी शेप क्या होती है? उनकी कॉन शेप होती है। ठीक है, और इन ट्रीज को क्या बोलते हैं? कॉनिफेरस ट्रीज। ठीक है, और वो एक चीज और नोटिस करती है, दैट इज ब्राइट फ्लावर ऑन टॉल ट्रीज। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रोडोडेंड्रन। ठीक है, from Manali, as she was traveling up to Rohtang Pass, she saw that land was covered with short grasses and snow. जैसे जैसे वो और ऊंचा मूव करती है, हाइट बढ़ती है, ऑल्टीट्यूड बढ़ता है, शी इज नोटिसिंग कि जो ग्रास है वो शॉर्ट हो रही है, एंड देयर आर फ्यू प्लेसेस जस्ट कवर्ड विद स्नो। ठीक है, ओके। So, from Salima observation, we surmise that there is a close relationship between height of the land and character of vegetation. तो हम सलीमा की ऑब्जर्वेशन से हम ये नोटिस कर सकते हैं कि एक रिलेशन है किस किस चीज का? हाइट का, क्या बोलते हैं, लैंड की हाइट का, और उस पे कौन से टाइप की वेजिटेशन होएगी। ठीक है, और जैसे जैसे हाइट चेंज होती है, क्लाइमेट भी चेंज होता है। ठीक है, एंड द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। जो वेजिटेशन की ग्रोथ होती है टोटली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड द मॉइस्चर। ठीक है, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द स्लोप एंड थिकनेस ऑफ द सॉइल। सो बेसिकली दिस पैराग्राफ इज सेइंग जो वेजिटेशन होता है टोटली डिपेंड्स ऑन व्हाट? टेम्परेचर, मॉइस्चर, स्लोप एंड थिकनेस ऑफ द सॉइल। ओके, आई होप आई एम क्लियर, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन इज जनरली क्लासिफाइड इनटू थ्री ब्रॉड कैटेगरीज। अब देखिए, जो नेचुरल वेजिटेशन होती है तो वो कितने टाइप की होती है, वो किस किस कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है? दैट इज फॉरेस्ट, सेकंड इज ग्रासलैंड, एंड थर्ड इज श्रब। अब फॉरेस्ट क्या होते हैं? देखिए, फॉरेस्ट कहाँ पे ग्रो करते हैं? जहाँ पे टेम्परेचर और रेनफॉल प्लेंटिफुल होता है, जो कि ट्री को सपोर्ट कर सके। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर, डेंस एंड ओपर फॉरेस्ट आर ग्रोन। जहाँ पे प्लेंटिफुल रेनफॉल होगी, टेम्परेचर सही होगा, जहाँ जहाँ का है ना, वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे फॉरेस्ट होता है अवेलेबल। ठीक है, अब हमें ग्रासलैंड कहाँ मिलेगी? ग्रासलैंड हमें वहां मिलेगी जहाँ जो रेनफॉल है वो थोड़ी मॉडरेट होगी, थोड़ी कम होएगी। ठीक है, और हमें श्रब्स कहाँ मिलते हैं? श्रब्स हमें उस एरिया में मिलते हैं जहाँ का रीजन जो होता है वो ड्राई होता है। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक कि फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड श्रब्स कहाँ कहाँ पे अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो जो सलीमा है, वॉज शेयरिंग हर एक्सपीरियंस ऑफ हिमालयन ट्रिप विद हर फादर। तो शी वॉज शेयरिंग हर एक्सपीरियंस ऑफ हिमालयन ट्रिप विद हर फादर। ठीक है, सो जो उसके फादर साहब हैं, वो भी क्या बोलते हैं, ही ऑल्सो विजिटेड वेरियस प्लेसेस इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो वो अपने क्या बोलते हैं ऑब्जर्वेशन सलीमा को बताते हैं कि कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग टाइप की वेजिटेशन अवेलेबल होती है, ऐसे करके। ठीक है, तो वो ये भी मेंशन करते हैं कि जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं वो कहाँ मिलते हैं? सब पोलर रीजन में। ठीक है, डेजर्ट में क्या मिलता है? थॉर्नी बुशेस मिलती हैं, क्योंकि पानी कम है, रेनफॉल स्कैंटी है, वहाँ पे रेनफॉल नहीं होती ज्यादा। ठीक है, और जो थिक और ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट होते हैं वो कहाँ मिलते हैं? वो ह्यूमिड रीजन में मिलते हैं। ठीक है, तो सलीमा रियलाइज करती है कि जो हिमालय था हैव ऑलमोस्ट ऑल वैरायटी ऑफ वेजिटेशन। ठीक है, तो सलीमा नोटिस करती है कि जो हिमालयन रीजन था वहां पे उसने सब टाइप की वेजिटेशन देखी, जैसे जैसे वो मूव कर रही थी। ठीक है, बिकॉज शी वॉज मूविंग फ्रॉम इक्वेटर टू पोलर रीजन। ठीक है, ओके ओके। The changes in the type of the changes in the type of natural vegetation occur mainly because of the changes of the climatic condition। देखिए, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज करता है, वैसे वैसे जो नेचुरल वेजिटेशन है वो भी चेंज करती है। ठीक है,
तो अब हम पढ़ेंगे क्या बोलते हैं कि डिफरेंट टाइप की नेचुरल वेजिटेशन वर्ल्ड की और उनके फीचर्स और वो वहाँ पे कौन-कौन सी वाइल्ड लाइफ हमें मिलती है, ठीक है? तो देखिए, पहले हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट के बारे में। फॉरेस्ट में कौन-कौन से फॉरेस्ट होते हैं? पहला होता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है? सेकंड इज़ ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, थर्ड टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, फोर्थ टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, फिफ्थ इज मेडिटेरियन वेजिटेशन, सिक्स्थ इज कॉनिफेरस फॉरेस्ट। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो पहले हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में, ठीक है? चलिए, जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है इसको हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। और जो ये फॉरेस्ट होता है ये थिक होता है, ठीक है? और हमें ये कहाँ मिलता है कि हमें इक्वेटर से लेके ट्रॉपिक्स के बीच में मिलता है, ठीक है? क्योंकि वो ट्रॉपिकल रीजन है ना, इसलिए, ठीक है? जो ये रीजन है ये हॉट होता है और यहाँ पे बहुत सारी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर होती है, ठीक है? ओके, अब ये ट्रॉपिकल रीजन है तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर ड्राई सीजन तो होता है नहीं है। अब ड्राई सीजन नहीं होता है तो ट्रीज को जरूरत नहीं पड़ती अपने लीव्स को शेड करने की, ठीक है? एंड इसीलिए ये हमेशा एवरग्रीन रहता है। ओके, इसकी जो कैनोपीज होती है वो थोड़ी थिक होती है एंड क्या बोलते हैं, और इससे क्या होता है अब जब थिक कैनोपीज हैं तो जो सनलाइट है वो क्या बोलते हैं ग्राउंड पे नहीं पड़ती है, ठीक है? द थिक कैनोपीज ऑफ द क्लोजली स्पेस्ड ट्रीज डू नॉट अलाउ द सनलाइट टू पेनिट्रेट इनसाइड द फॉरेस्ट इवन इन द डे टाइम। यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि जब कैनोपीज हैं वो इतनी थिक हैं जो सनलाइट है वो ग्राउंड पे नहीं पड़ती है, ठीक है? और यहाँ पे कौन कौन से हमें ट्रीज देखने को मिलते हैं, दैट इज रोजवुड, इबोनी, महागनी और कॉमन है। यहाँ पे कॉमन होते हैं, ठीक है? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल ये क्यों है? क्योंकि ये ट्रॉपिक रीजन में है। एवरग्रीन क्यों है? क्योंकि ये लिव शेड नहीं करते हैं, ठीक है? ओके, चलिए, अब एवरग्रीन तो हमने पढ़ लिया। अब ट्रॉपिकल रीजन में डेसिडियस फॉरेस्ट भी होते हैं। अब डेसिडियस फॉरेस्ट को हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को हम मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं, ठीक है? और हमें ज्यादातर ये कहाँ मिलता है? इंडिया में, नॉर्थ नदर्न ऑस्ट्रेलिया में और सेंट्रल अमेरिका में, ठीक है? एंड दीज रीजन एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेस। देखिए, जैसे वहां पे क्या था, वहां पे लीव शेड नहीं होते थे, बट लेकिन जो ये रीजन है ये एक्सपीरियंस करता है सीजनल चेंजेस। यहाँ पे सीजन में चेंजेस आते हैं, ठीक है? जैसे कि जो ट्रीज हैं वो लीव्स भी शेड करते हैं ड्राई सीजन में, ठीक है? टू कंजर्व वाटर, इसका मतलब क्या है? वो लीव्स इसलिए शेड कर देते हैं क्योंकि देखिए ट्रांसपिरेशन होता है इसके अंदर, ठीक है? जैसे कि पानी ज्यादा ना क्या बोलते हैं इवेपोरेट होए, दे जस्ट शेड देयर लीव्स, ठीक है? ओके, और डेसिडियस में हार्डवुड ट्रीज हमें मिलते हैं, जैसे कि सैल, टीक, नीम, शीशम, ये टाइप के हमें ट्रीज यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, ठीक है? अब जो इनके हार्डवुड ट्रीज होते हैं वो किस चीज के लिए यूजफुल होते हैं, इनसे क्या क्या बन सकता है? इनसे हम बना सकते हैं फर्नीचर, ठीक है? इनको हम यूज कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट में, कंस्ट्रक्शन में, इन सब चीजों के अंदर, ठीक है? और यहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स हमें मिलते हैं, दैट इज टाइगर, लायन, एलिफेंट, लंगूर, मंकी, दे आर जस्ट कॉमन हियर। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब थर्ड टाइप के फॉरेस्ट में मूव करते हैं, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। अभी हम पढ़ रहे थे ट्रॉपिकल रीजन के फॉरेस्ट के बारे में, अब हम पढ़ेंगे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में, ठीक है? ओके, अब जो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये कहाँ मिलता है हमें? ये हमें मिलता है मिड लैटिट्यूड्स पे, ठीक है? एंड दे आर कॉमनली फाउंड, ये कहाँ कहाँ मिलता है? ये हमें ईस्टर्न मार्जिन पे मिलता है कॉन्टिनेंट की। अब देखिए ईस्टर्न मार्जिन क्या होती है, एक सेकेंड में आपको समझाती हूँ। सपोज ये कॉन्टिनेंट है, ठीक है? तो हमें ये ईस्टर्न मार्जिन पे मिलता है। ओके, ठीक है जी। तो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होता है कहाँ लोकेट होता है? मिड लैटिट्यूड्स पे, ठीक है? और हमें कॉमनली कहाँ मिलता है? ये ईस्टर्न मार्जिन पे मिलता है कॉन्टिनेंट्स की, ठीक है? और रीजन कौन कौन से यहाँ पे आते हैं, जैसे साउथ ईस्ट यूएसए आ गया, साउथ चाइना आ गया, साउथ ईस्ट ब्राजील आ गया, ठीक है? एंड दे कंप्राइज बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज। इसके अंदर हमें हार्ड ट्रीज भी मिलते हैं, हमें सॉफ्ट ट्रीज भी मिलते हैं। एग्जाम्पल जैसे ओक, पाइन। अब एक बात बताइए, हमेशा ये क्या बोलते हैं, हमें ये ईस्टर्न रीजन पे क्यों मिल रहा है? मतलब व्हाट इज द रीजन? व्हाट इज द रीजन, नॉट रीजन, ठीक है? देखिए इसका एक बेसिक रीजन मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, एक सेकेंड। यार ये पेन को कभी कभी आ जाता है। देखिए, जनरली क्या होता है, जो ये ईस्टर्न रीजन होता है यहाँ पे चलते हैं वार्म ओशियन
करंट, ठीक है? जो मैंने आपको लास्ट चैप्टर में शायद से पढ़ाया था। अब यहाँ पे वार्म ओशन करंट चलते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, ठीक है? अब इवेपोरेशन होएगा तो कंडेंसेशन होगा। अब कंडेंसेशन होगा तो रेनफॉल होएगी, ठीक है? तो यहाँ पे पानी गिरता है एंड दैट इज़ व्हाई ये एवरग्रीन है, ठीक है? समझे आप? जी। इसलिए हमें ये जनरली कहाँ मिलता है? क्या बोलते हैं? ईस्टर्न रीजन में, ओके? ईस्टर्न मार्जिन पे कॉन्टिनेंट्स की। चलिए, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है? अब देखिए, हमने अब टेम्परेट के हमने क्या बोलते हैं एवरग्रीन के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे टेम्परेट के डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में, ठीक है? अब देखिए, जैसे जैसे लैटिट्यूड्स बढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेंगे। और ये कहाँ कहाँ पे हमें हमें मिलते हैं? ये हमें मिलते हैं नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ यूएसए, चाइना, न्यूजीलैंड, चिली, ठीक है? और हमें जनरली कहाँ मिलते हैं ये हमें मिलते हैं कोस्टल रीजन ऑफ द वेस्टर्न यूरोप, ठीक है? ये हो गए रीजन जहाँ जहाँ ये अवेलेबल होते हैं, ठीक है? अब देखिए, ये डेसिडियस है तो ये क्या करेगा, ये अपनी लीव्स को शेड करेगा ड्राई सीजन के अंदर, ठीक है? और कौन कौन से कॉमन ट्रीज एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, दैट इज ओक, एश, बीच, एटसेट्रा। और कौन कौन से एनिमल हमें मिलते हैं, डियर, फॉक्सेस, वुल्फ, ये कॉमन एनिमल है जो हमें यहाँ पे मिलते हैं टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट में, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने 4 टाइप के हमने पढ़ लिए हैं। हमने ट्रॉपिकल पढ़ लिया है, हमने इसका एवरग्रीन भी पढ़ लिया है, इसका हमने डेसिडियस भी पढ़ लिया है। अब हमने टेम्परेट भी पढ़ लिया है, हमने टेम्परेट का हमने एवरग्रीन भी पढ़ लिया है, हमने डेसिडियस भी पढ़ लिया है। अब कौन सा पढ़ेंगे हम? मेडिटेरियन के बारे में, ठीक है? चलिए, देखिए, आपने क्या बोलते हैं ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट मार्जिन के बारे में पढ़ लिया कॉन्टिनेंट की, वो किस चीज से कवर है? वो टेम्परेट, एवरग्रीन और डेसिडियस फॉरेस्ट से कवर अप है, ठीक है? सपोज अगर ये कॉन्टिनेंट है, मान लीजिए ऐसा है कॉन्टिनेंट, ठीक है? आपने क्या बोलते हैं उसके ईस्ट के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है? आपने नॉर्थ ईस्ट के बारे में पढ़ लिया है। व्हाट अबाउट दिस रीजन, यहाँ पे कौन सा फॉरेस्ट मिलता है हमें किसी कॉन्टिनेंट के? जनरली देखिए, ये हर उसमें रीजन में नहीं होता है, कुछ कुछ रीजन्स में हमें मिलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है, यू हैव लर्न दैट मोस्ट ऑफ द ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट, दैट इज ईस्ट and northeast margin of the continent are covered by the temperate, evergreen, and deciduous forest. So, what about the west and southwest margin of the continent? Are different. They have Mediterranean vegetation. ठीक है? अब जो ये क्या बोलते हैं, वेस्ट होता है, वेस्ट रीजन, और साउथ वेस्ट होता रीजन होता है ये यहाँ पे हमें क्या मिलते हैं जनरली? यहाँ हमें मिलते हैं मेडिटेरियन वेजिटेशन, ठीक है? और हमें और अब आगे बता रखा है कि ये मोस्टली कहाँ मिलते हैं हमें? मेडिटेरियन सी के अराउंड, ठीक है? अफ्रीका एंड एशिया। देखिए, मेडिटेरियन सी के अराउंड मिलेगा हमें ये जो यूरोप में है, ठीक है? कि हमें अफ्रीका में मिलेगा और हमें ये एशिया में मिलेगा, ठीक है? सो दिस काइंड वेजिटेशन इज आल्सो फाउंड, अब देखिए, नॉट इवन और नॉट इवन इन दिस रीजन, ये हमें एक्चुअल मेडिटेरियन रीजन के बाहर भी मिलता है, जैसे कि कैलिफोर्निया हो गया, साउथ वेस्ट अफ्रीका हो गया, साउथ वेस्टर्न अमेरिका हो गया, और ये साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है? तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, जो मेडिटेरियन वेजिटेशन है, ये हमें जनरली कहाँ मिलता है? वेस्ट में और साउथ वेस्ट के कॉन्टिनेंटल रीजन में, ठीक है? अब देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो मेडिटेरियन वेजिटेशन होता है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्क है, दैट इज जो ये रीजन होगा, यहाँ की जो समर्स होंगी वो होंगी ड्राई, और जो यहाँ की विंटर्स होंगी वो होंगी माइल्ड, रेनी, ठीक है? ये है इसकी पहचान, ठीक है? और यहाँ पे कौन कौन से फ्रूट्स हमें मिलते हैं? हमें यहाँ पे अवेलेबल होते हैं सिट्रस फ्रूट्स, जैसे कि ऑरेंज हो गया, ऑलिव्स हो गए, ग्रेप्स हो गए, ठीक है? ये हमें यहाँ पे कॉमनली कल्टीवेट करते दिख जाएंगे, ठीक है? ओके, और यहाँ पे इस रीजन जनरली क्या बोलते हैं, ज्यादा वाइल्ड लाइफ अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है? तो हमने अपना 5th टाइप ऑफ फॉरेस्ट कंप्लीट कर लिया। अब हम पढ़ेंगे कॉनिफेरस फॉरेस्ट के बारे में। ये कॉनिफेरस वही फॉरेस्ट है जहाँ पे सलीमा ने देखा था जब वो क्या बोलते हैं जैसे घूमने गई हुई थी, ठीक है? सो इन द हायर लैटिट्यूड्स ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ऑफ द स्पेक्टेकुलर क्या बोलता है कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर फाउंड, ठीक है? जैसे जैसे लैटिट्यूड्स की वो बढ़ेगी, क्या बोलते हैं, हमें कॉनिफेरस फॉरेस्ट वहाँ पे मिलेंगे। अब हम कॉनिफेरस को हम टाइगा भी बोलते हैं,
ठीक है? टाइगर का मतलब क्या होता है? प्योर और अनटच्ड, ठीक है? क्योंकि यार देखो, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, तो जनरली ये अनटच्ड होते हैं, ठीक है? तो जनरली क्या होता है, जो ये फॉरेस्ट होता है, हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? ये हमें देखने को मिलते हैं हायर ऑल्टीट्यूड्स पे, ठीक है? एंड दीज़ आर द ट्रीज़, ये वही ट्रीज़ हैं जो सलीमा को दिखे थे हिमालयन रीजन में, ठीक है? अब इन ट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? ये ट्री टॉल होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं, ठीक है? और जो इनकी वुड्स होती हैं वो वेरी हेल्पफुल होती है किस चीज़ में? पल्प बनाने में। जो इनका पल्प होता है वो किस चीज़ में काम आता है? पेपर्स बनाने में और न्यूज़ प्रिंट्स के लिए या फिर मैच बॉक्सेस के लिए, पैकिंग बॉक्स के लिए, ठीक है? ओके, तो सॉफ्ट वुड से ये सब चीज़ें बनती हैं, ठीक है? और एग्जाम्पल क्या है, कौन-कौन से हमें फॉरेस्ट और मतलब कौन-कौन सी ट्रीज़ हमें इस फॉरेस्ट में देखने को मिल जाते हैं? दैट इज़ चीर, पाइन, सिडार आर द इम्पोर्टेंट वैरायटी ऑफ द ट्रीज़ इन दिस फॉरेस्ट हमें देखने को मिल जाती है। कौन-कौन से एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे? दैट इज़ सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर, ये कॉमन एनिमल्स हैं जो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा फॉरेस्ट होता है कंप्लीट, अब हम मूव करेंगे ग्रासलैंड में, ठीक है? देखिए, जो ग्रासलैंड होती है वो भी जनरली क्या बोलते हैं, 2 टाइप की होती है, दैट इज़ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एंड टेम्परेट ग्रासलैंड, ठीक है? तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के बारे में पढ़ते हैं। ये हमें कहाँ मिलती है जनरली, हमें कहाँ देखने को मिलती है? अब देखिए, नाम में मेंशन है ट्रॉपिकल, तो ऑब्वियसली हमें ट्रॉपिकल रीजन में ही देखने को मिलेगी, ठीक है? देखिए, दीज अकर ऑन द ईदर साइड ऑफ द इक्वेटर एंड एक्सटेंड टिल द ट्रॉपिक्स। सपोज ये अर्थ है हमारा, ये इक्वेटर हो गया जो कि इमेजिनरी लाइन होती है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, तो हमें ये इन रीजन में देखने को मिलती है, ठीक है? एंड दिस वेजिटेशन ग्रोज इन द एरिया ऑफ मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल। और जो यहाँ पे रेनफॉल होती है वो कितनी होती है? मॉडरेट से लो अमाउंट के बीच में यहाँ पे रेनफॉल होती है। और जो ग्रास होती है ये बहुत टॉल होती है, कितनी टॉल होती है? 3 से 4 मीटर टॉल होती है, ठीक है? एग्जाम्पल क्या है? सवाना ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका, वो है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का एग्जाम्पल, ठीक है? अब और हमें यहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स देखने को मिलते हैं? दैट इज एलिफेंट, जेब्रा, जिराफ, डियर, लेपर्ड। यार आपने कभी क्या बोलते हैं देखा होगा, जो वाइल्ड लाइफ वाला जो चैनल आता था पहले उसके अंदर, जब जब ऐसे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड दिखाते थे तो ऐसे एनिमल्स वहाँ पे कॉमनली हमें देखने को मिलते थे। कौन कौन से? एलिफेंट, जेब्रा, जिराफ, इस टाइप के एनिमल, ठीक है? अब हमने पढ़ लिया क्या बोलते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के बारे में, अब हम पढ़ेंगे टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में, ठीक है? ये हमें कहाँ मिलता है? मिड लैटिट्यूड्स पे, ठीक है? और जनरली कहाँ मिलेगा हमें ये? इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में, कॉन्टिनेंट के इंटीरियर पार्ट में ये हमें देखने को मिलता है, ठीक है? जनरली क्या होता है, टेम्परेट है तो यहाँ की जो ग्रासेस है वो थोड़ी शॉर्ट होती हैं, ठीक है? और हमें यहाँ पे कौन कौन से एनिमल देखने को मिलते हैं? वाइल्ड वाइल्ड बफेलो, बाइजन, एंटीलोप्स, ये यहाँ पे कॉमन होते हैं, ठीक है? अब हमने क्या बोलते हैं टेम्परेट और ट्रॉपिकल के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे थॉर्नी बुशेस, ठीक है? अब देखिए, थॉर्नी बुशेस नाम से तो लग रहा है कांटे हैं इसके अंदर, ठीक है? तो ये कहाँ मिलेगा हमें? ये हमें मिलेगा ड्राई डेजर्ट में, ठीक है? तो ट्रॉपिकल डेजर्ट आर लोकेटेड ऑन द, अब देखिए, जो ट्रॉपिकल डेजर्ट होता है ये कहाँ पे होता है लोकेट? वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। सपोज अगर ये कॉन्टिनेंट है तो इसकी वेस्टर्न मार्जिन पे आपको क्या बोलते हैं? जनरली डेजर्ट देखने को मिलेंगे। क्यों देखने को मिलेंगे? देखिए, जनरली क्या होता है, जो वेस्टर्न होता है यहाँ पे कोल्ड चलते हैं, कोल्ड ओशियन करंट। अब कोल्ड ओशन करंट है, ठंडा पानी है मतलब, तो इवेपोरेशन कम होगा, इवेपोरेशन कम होगा तो फिर क्या होगा? कंडेंसेशन नहीं होगा, कंडेंसेशन नहीं होगा तो पानी नहीं गिरेगा, पानी नहीं गिरेगा तो यहाँ पे डेजर्ट ही फॉर्म होंगे ना, और क्या फॉर्म होएगा यहाँ पे, ठीक है? तो जनरली हमें कहाँ देखने को मिलता है इसलिए? वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट को, ठीक है? अब देखिए, जो यहाँ की वेजिटेशन होती है वो स्कार्स होती है, क्यों? रेनफॉल कम है, बहुत ज्यादा हीट है इसलिए, ठीक है? ओके, सो इफ यू रीच द पोलर रीजन यू विल फाइंड द प्लेस एक्सट्रीमली कोल्ड। अब जैसे जैसे आप पोलर रीजन पे जाओगे आपको वहाँ पे बहुत ठंडा मौसम देखने को मिलेगा, ठीक है? और आप एक चीज और देखेंगे कि जो वहाँ की नेचुरल वेजिटेशन है वो बहुत लिमिटेड होएगी। हमें जनरली वहाँ पे क्या देखने को मिलता है कोल्ड रीजन में? मोसेस, लाइकन्स और स्मॉल श्रब्स, ठीक है?
और वहाँ पे क्या होता है, और ये भी कब होते हैं अवेलेबल, जब बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए समर होती है तब। इसको हम टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, किसको, जो पोलर रीजन पे होते हैं। ठीक है, ये हो गए एग्जाम्पल। एशिया और नॉर्थ अमेरिका इस रीजन में हम देखने को मिलते हैं, और जो यहाँ के एनिमल्स होते हैं उनके उनके होते हैं थिक फर, थिक स्किन। ठीक है, जिससे कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें कोल्ड क्लाइमेट कंडीशन से। ठीक है, एंड दीज आर द एग्जाम्पल, सील, मस्क ऑक्सन, आर्कटिक ऑल, पोलर बियर, दीज आर द एग्जाम्पल्स जो इस रीजन में हमें मिलते हैं देखने को। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, अब जो सलीमा के फादर हैं उन्होंने क्या बोलते हैं, कुछ फोटोज दिखाई उसको थिक फॉरेस्ट की। ठीक है, और कुछ फॉरेस्ट उस फोटोग्राफ्स में सलीमा ने नोटिस करा, ऑब्जर्व करा कि पीपल जो है, लोग जो हैं, दे आर कटिंग ट्रीज एंड क्लियरिंग द फॉरेस्ट। लोग क्या पेड़ काट रहे हैं और फॉरेस्ट को क्लीन कर रहे हैं। तो उसके जो डैड हैं, जो उसके फादर हैं, वो एक्सप्लेन करते हैं कि जो लोकल्स हैं वो उनको लैंड चाहिए फॉर एग्रीकल्चर सेटलमेंट के, दैट्स व्हाई वो ट्रीज को काट रहे हैं। ठीक है, तो सलीमा को शी स्टार्टेड वंडरिंग कि अगर सारे फॉरेस्ट और ऐसे क्लियर कर दिए जाएंगे तो वाइल्ड लाइफ कहाँ जाएंगे, क्या जो फॉरेस्ट है वो दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप में आ पाएंगे अगर ऐसे लोग ऐसे सब कुछ कट करते जाएंगे तो। ठीक है, सो वी आर इसका तो ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि अब क्या किया जाए, मतलब ऑब्वियसली है यार, डिफॉरेस्टेशन कम करो, एफोरेस्टेशन करो, लाइक दीज आर द बेसिक थिंग यू कैन डू एटलीस्ट, लाइक खुद से। ठीक है, so do you agree with Salima? Hold a discussion with your friends and about the depletion of the diversified flora and fauna. ठीक है, और यहाँ पे होता है आपका चैप्टर कंप्लीट। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच।